हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला रिएक्शन होने वाला है इथेनॉल का सोडियम से। इथेनॉल को हम लोग जनरली अल्कोहल से बोलते हैं। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इथेनॉल इथेनॉल मतलब अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम से, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। और जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो होता है सोडियम इथोऑक्साइड। जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, सोडियम इथोऑक्साइड। जैसे यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन हो रहा है इथेनॉल के साथ, तो यहाँ पे बन रहा है सोडियम इथोऑक्साइड CH3CH2ONA। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इथोऑक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन देखेंगे इथेनॉल का, वो होने वाला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब बनाएगा इथेनॉल रिएक्शन करके, इथेनॉल का रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या आता है, डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड्स होता है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या है, हीटिंग इथेनॉल एट 443 डिग्री केल्विन with excess concentrated sulfuric acid H2SO4 result in the dehydration of ethanol। यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है। कब, जब हम लोग इथेनॉल को हीट करते हैं, कितना डिग्री केल्विन पर, 443 डिग्री केल्विन पर, विद एक्सिस कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर हम लोग हीट करेंगे किसको, इथेनॉल को। तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होगा, मतलब इथेनॉल में से वाटर का रिमूवल होगा। और यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा कौन, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या बनाएगा, इथीन बनाएगा, जो कि क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इथीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2SO4 के साथ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कितना डिग्री केल्विन पे, 443 डिग्री केल्विन पे। तो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, इथीन। क्या बन रहा है, इथीन, जो कि क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इसमें कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, प्लस H2O। इसमें से क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो इसमें H2SO4 किस चीज का काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। किसका काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। जनरली इथेनोइक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड बोलते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आता है। और ये 5 से 8% इसका सॉल्यूशन वाटर में एसिडिक एसिड का, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वाइनेगर बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। प्योर एसिडिक एसिड का, प्योर इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन। इट इज आल्सो फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। ये क्या होता है, विंटर में कोल्ड क्लाइमेट जब होता है तो फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसका हम लोग दूसरा नाम रखते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका, एसिटिक एसिड का, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन दिया है कि एसिटिक एसिड का मतलब इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये क्यों होता है, क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है विंटर में। ये विंटर में जब कोल्ड क्लाइमेट होता है तो ये फ्रीज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। सो अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन, इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग हर एक साल क्वेश्चन आते हैं, मतलब बोल सकते हैं आप रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक से। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन विद इथेनॉल। इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एस्टर का फॉर्मेशन। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट इन टेकिंग पार्ट ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड का इथेनॉल के साथ जब रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो वो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर। ये आप रिएक्शन लिख लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक ही तरीका है, जब अगर आप इसको बार बार लिखते हैं तो ये याद हो जाता है। ठीक है, एस्टर क्या होता है, एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये जो है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। इसका स्मेल कैसा होता है, स्वीट होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इन मेकिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम्स को बनाने में, और इन फ्लेवरिंग एजेंट्स, और किसी चीज को फ्लेवर देने में। ठीक है, तो एस्टर का
यूजेस हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट में, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। अब है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, जब एस्टर ट्रीट किया जाता है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH के साथ जब एस्टर को ट्रीट किया जाता है, NaOH क्या है, अल्कली है, इसके साथ जब हम इसके साथ मतलब एस्टर को जो है इसके साथ अगर ट्रीट किया जाता है, NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है, द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। तो एस्टर क्या होता है, वापस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एस्टर क्या होता है, वापस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट भी आता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, सोप बनाने में, ठीक है। सोप जनरली क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम साल्ट होता है किसका, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका हम लोग यूज कहां करते हैं, इन मेकिंग ऑफ सोप्स को बनाने में, ठीक है। जो आपके घर में सोप है उसको बनाने में यही वाला रिएक्शन यूज होता है। क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, जो कि क्या होता है, सोप होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे इथेनोइक एसिड का बेस के साथ। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस सच एज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, इसके साथ इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर, ठीक है। उस साल्ट को हम लोग बोलेंगे सोडियम इथेनोएट चाहे सोडियम एसीटेट। वो साल्ट क्या होता है, सोडियम इथेनोएट चाहे सोडियम एसीटेट, ठीक है। जनरली एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये एक बेस है और यहाँ पे क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड है, इसका रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम इथेनोएट और इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे एक साल्ट बन रहा है, ये क्या है, साल्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन जब भी होगा बेस के साथ इथेनोइक एसिड का, तो साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट के साथ चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू ए साल्ट। क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। जब भी इथेनोइक एसिड कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इथेनोइक एसिड है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, एक साल्ट बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन में साल्ट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे CH3COOH मतलब इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो क्या बना रहा है, सोडियम एसीटेट, जो कि क्या है, हमारा साल्ट है प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन था किसके साथ, इथेनोइक एसिड का कुछ रिएक्शन, जो कि हमारे 10th क्लास में पढ़ना था, ठीक है। आप इस वीडियो को अगर चाहो तो दोबारा 2x स्पीड में देख सकते हो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।